everyone. I welcome you all to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Anuradha Prabhakaran, is going to teach you today secretarial practice. And in that, the topic will be equity shares and its features. So we will see what is this equity shares. Equity itself means equal. Equity का मतलब होता है equal. Equal का मतलब क्या? Equal rights. किसका इक्वल राइट्स? शेयर होल्डर का इक्वल राइट्स. लास्ट 2 वीडियोस में मैंने क्लियरली आपको बताया था कि शेयर्स क्या होता है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और कैसे आप कंपनी का शेयर्स परचेस कर सकते हैं. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप ऑफ शेयर्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए. एक है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स परमानेंट शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर्स परमानेंट शेयर नहीं होता है. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट शेयर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में 12th के एग्जाम में इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है. सो गवर्न इन दिस क्वेश्चन. इसको अच्छे से गवर्न करना, अच्छे से देखना, अच्छे से याद करना. इक्विटी शेयर्स. सो व्हाट इज दिस इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर. ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण शेयर. हम भी साधारण लोग हैं और खरीदने वाले भी साधारण शेयर्स. इक्विटी शेयर्स. सो इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है. डेफिनेशन, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन जो दिया है वो है कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर्स एज दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स. वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स होता है. दैट मीन्स द शेयर्स व्हिच आर प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इक्विटी शेयर्स एंड दोज शेयर्स व्हिच आर इक्विटी शेयर्स आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. सही बात है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एप्पल और ग्रेप्स रख दूं, जो एप्पल है वो ग्रेप्स नहीं है, जो ग्रेप्स है वो एप्पल नहीं है. वैसे ही इक्विटी शेयर्स अलग होता है, प्रेफरेंस शेयर्स अलग होता है. जो इक्विटी शेयर्स नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर्स है एंड द शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स. सो हियर व्हाट इज इक्विटी शेयर्स एक्चुअली में इक्विटी शेयर्स होता क्या है? इट इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इन बिजनेस. फंडामेंटल का मतलब होता है मेन सोर्स है. किसी भी बिजनेस में अगर पैसा चाहिए लंबे समय के लिए, बिजनेस को लगातार चलना है, अंत तक पैसा यूज करने का रहेगा, तो ऐसा कंपनी इक्विटी शेयर्स ज्यादा प्रीफर करते हैं. तो इक्विटी शेयर्स एक तरफ से कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है. इसका मतलब वो मेन सोर्स है कंपनी के पैसे का. सेकेंड इन दिस, इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर द रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ इनकम. रेसिडुअल का मतलब जैसे घर होता है हमारा, हमारे घर में जो भी चीज रहेगा वो हमारा रहेगा. वैसे ही कंपनी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों का घर रहता है. जो भी क्लेमेंट रहेगा लास्ट में, जो भी बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, घर में आपके गेस्ट आए हुए हैं, आप लोगों ने अच्छे अच्छे खाने पकाए हुए हैं, खाना देने के बाद में हम खाते हैं ना, जो भी बच जाता है सब हमारे नाम पे. वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स में अगर कंपनी का एंड है, समझो फॉर एग्जाम्पल अगर वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, तो कंपनी सबको बांटने के बाद में लास्ट में जो बच जाता है वो किसको देगा कंपनी? नेचुरली इक्विटी शेयर होल्डर को. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे इंसान है जो कंपनी के अंत तक कंपनी के साथ रहे हैं. उनने कंपनी के बुरे समय पे, कंपनी के अच्छे समय पे कंपनी का साथ दिया है. इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोगों ने रेसिडुअल क्लेमेंट कहा है. Next is equity shareholders do not get fixed rate of dividend naturally. अगर आप कंपनी के परमानेंट मालिक हो तो आप सिर्फ मुनाफे के हकदार नहीं रहोगे, नुकसान में भी आपको थोड़ा बहुत भागीदारी तो करनी ही पड़ेगी. आफ्टर ऑल जब मुनाफा होता है तो आप ही को तो ज्यादा मिलता है, तो नुकसान होगा तो भी थोड़ा बहुत तो आपको उठाना ही पड़ेगा. इसीलिए बोला गया है डिविडेंड का मतलब मुनाफे में से जो हिस्सा कंपनी आपको देती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड. क्योंकि आप लोग खतरा उठा रहे हो, आप मेरे साथ लंबे समय तक जा रहे हो, मैं आपको मुनाफे में से ज्यादा डिविडेंड देती हूं, तो नेचुरली नुकसान में भी आपको कम डिविडेंड या न डिविडेंड के बराबर मिलेगा.
इसका मतलब आप लोगों को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलने वाला है. योर रेट विल बी फ्लक्चुएटिंग. इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड मिलने की मात्रा रहती है वो फ्लक्चुएटिंग रहती है. फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कम ज्यादा. अगर कंपनी ने ज्यादा मुनाफा हासिल किया आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा. अगर कंपनी ने कम मुनाफा हासिल किया तो आप लोगों को कम डिविडेंड मिलेगा. इसीलिए कहा गया है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट फिक्स्ड. नेक्स्ट इज द ओनर्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल रिस्क बेयरर्स. आप लोग खतरा उठा रहे हो, थोड़ा उठा रहे हो ना. क्यों ऐसा कहा गया कि आप लोग खतरा उठा रहे हो? इसीलिए कहा गया है क्योंकि आप लोग को कम, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपको कम डिविडेंड मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड मिलता है. इसका मतलब भरपूर खतरा उठा रहे हो कंपनी में, कंपनी के साथ चल रहे हो आप लोग. इक्वल अधिकार है आप लोगों, नाम ही इसलिए आपका इक्विटी शेयर होल्डर है. नेक्स्ट, खतरा उठा रहे हो कंपनी में, डिविडेंड भी फ्लक्चुएटिंग है, लंबे समय तक कंपनी के साथ में रह रहे हो तो नेचुरली आप लोगों को अधिकार मिलता है कंपनी के मैनेजमेंट में भागीदार बनने का. To participate in the management of the company. Equity shareholders are having only rights to participate in the management of the company or to take part in the management of the company. सिर्फ इक्विटी शेयरहोल्डर को ही अधिकार है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बन सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं. So this was the main points of equity shares. Now we will move on to the next part, that is what are the features of equity shares. क्या खासियत है इक्विटी शेयर्स का, क्या क्या फीचर्स है इक्विटी शेयर्स का? फर्स्ट पॉइंट इज परमानेंट कैपिटल. द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी कैपिटल रिमेन्स विद द कंपनी टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इसका मतलब अगर आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप लोगों ने मुझे पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज. आफ्टर 5 years you comes to me and demand the money, I will not be repaying back money to you. 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आप मेरे पास आते हो डिमांड करके कि मैडम मेरे को हमारा पैसा दे दो. हम आपको आपका पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है. What I will say you, if you want money, please sell your shares to other person. That means transfer the shares in the name of other person. मैं क्या बोलूंगी, आपको पैसा चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप हमारे साथ मत जुड़ो. आप एक काम करो, अपना शेयर्स किसी और को बेच दो या किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दो. इसका मतलब क्या कि आप लोग ओनरशिप से फ्री हो जाओगे, दूसरा नया पर्सन कंपनी को मिल जाएगा और आपका पैसा कंपनी के पास रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए. तो परमानेंट कैपिटल है, मतलब एक बार आपने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा दिया, द कंपनी विल नॉट बी टेकिंग बैक शेयर्स फ्रॉम यू पीपल एंड पेइंग द मनी टू यू पीपल. इसका मतलब एक बार डाल दिया पैसा तो परमानेंट रहता है, कंपनी आपको पैसा देकर आपका शेयर्स लेती नहीं है. इफ यू वांट मनी, स्टे विद द कंपनी टिल द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, अदरवाइज ट्रांसफर योर शेयर्स टू अदर पर्सन. अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किसी और को बेच दो अपना शेयर्स, अदरवाइज कंपनी के अंत तक कंपनी के साथ जुड़े रहो. सेकेंड पॉइंट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. जैसा मैंने आपको मीनिंग में बताया था, फ्लक्चुएटिंग, कम ज्यादा. इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रहता है वो कम ज्यादा रहता है. क्यों? क्योंकि वो रिस्क बेरर है, परमानेंट कैपिटल होल्डर है, और जब भी कंपनी को ज्यादा डिविडेंड होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं जिसको ज्यादा डिविडेंड का हिस्सेदारी मिलती है, यानी प्रॉफिट में से ज्यादा डिविडेंड मिलता है, इसीलिए उनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है. दैट मीन्स दैट डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है. इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, they will get more dividend. If company earns less profit or no profit, then less dividend or no dividend will be paid to equity shareholder. अगर कंपनी ज्यादा मुनाफा हासिल करती है तो इक्विटी शेयरहोल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा. अगर कंपनी कम मुनाफा हासिल करती है या नहीं मुनाफा हासिल करती है तो इक्विटी शेयरहोल्डर को कम या न के बराबर डिविडेंड मिलेगा. दैट मीन्स आइदर दे फीड और दे फास्ट. इसका मतलब होता है कि या तो भरपूर खाते हैं या तो भूखे मर जाते हैं. या भूखे मरने का तो नौबत आता ही नहीं है. जब वो भरपूर खाने को मिलता है तो इतना मिल जाता है कि जितना लगाया है उससे भी डबल हमारे हाथ में आता है. So there is no loss in purchasing this equity shares.
नेक्स्ट इज राइट्स। राइट्स मतलब अधिकार, सबको अधिकार दिया गया है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर है जो ज्यादा पैसा लगाते हैं। फर्स्ट थिंग दैट मीन्स पैसा उनका अटक जाता है कंपनी में, एक बार पैसा लगा दिया तो शेयर होल्डर को वापस पैसा मिलता नहीं है। दूसरी बात, रिस्क उठा रहे हैं क्योंकि उनका फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है। क्यों फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है? क्योंकि कंपनी ने ज्यादा मुनाफा हासिल किया तो ही डिविडेंड मिलेगा, मुनाफा हासिल नहीं किया या कम किया तो मिल भी सकता है या नहीं ही मिलेगा। तो दैट मीन्स हमारा इक्विटी शेयर होल्डर बहुत रिस्क उठा रहा है। इसीलिए एक तो सुविधा मिलनी चाहिए ना उनको, तो उनको अधिकार दिया गया। एक सुविधा नहीं, बहुत सारा सुविधाएं दी गई है, जैसे कि दे हैव द राइट टू वोट इन द कंपनी, they have the right to participate in the management of the company. Thirdly, they can even get more and more dividend. उन लोग को वोट करने का अधिकार है, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड हासिल करने का अधिकार है। मतलब कंपनी के रियल ओनर बोलेंगे तो कौन रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे। नेक्स्ट इज नो प्रिफरेंशियल राइट्स। इसका मतलब होता है कि प्रिफरेंशियल राइट का मतलब होता है अहमियत। किसमें अहमियत? डिविडेंड मिलने के अहमियत में, कैपिटल मिलने के अहमियत में। इन रिटर्निंग बैक ऑफ द डिविडेंड एंड रिटर्निंग बैक ऑफ द कैपिटल दे आर नॉट बीइंग गिवन राइट्स। दैट मीन्स जब भी कंपनी से आप पैसा मांगोगे, कंपनी के अंत में पैसा मिलेगा आपको, साथ साथ में आप लोग का डिविडेंड भी फिक्स्ड नहीं है। इसलिए बोला गया नो प्रिफरेंशियल राइट्स, आपको अहमियत नहीं दी जाती है इस मामले में। किस मामले में? कैपिटल वापस मिलने के मामले में और डिविडेंड मिलने के मामले में, क्योंकि आपको डिविडेंड लास्ट मिलता है, डिविडेंड आपको ज्यादा मिलता है अगर ज्यादा प्रॉफिट रहेगा तो, कम मिलता है अगर कम प्रॉफिट रहेगा तो। सेकेंडली, आपको आपका कैपिटल कंपनी के लाइफ टाइम में मिलने वाला नहीं है। देन व्हेन यू विल गेट योर कैपिटल बैक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो जाएगी तब आपको आपका कैपिटल मिलेगा। तो इसका मतलब आप लोगों को प्रेफरेंशियल राइट थोड़ा कम है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोल करने का, किसको कंट्रोल करने का? कंपनी को कंट्रोल करने का। नाउ हु हैज द कंट्रोलिंग पावर? As you are the equity shareholder of my company, you have the controlling power. That means you can control the company. You can control the affairs of the company. That means the control of the company completely remains in the hands of equity shareholder. Company का पूरा भागदौड़ किसके हाथ में है? Equity shareholder के हाथ में है। If you feels that a director is doing fraud, अगर आपको लगता है कि डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, you can raise your voice, you know. आप लोग अपना वॉइस रेज कर सकते हो, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो चाहिए तो। जो दूसरे शेयर होल्डर को ये प्रेफरेंस नहीं दी गई है, ये सुविधा नहीं दी गई है, दे आर द रियल मास्टर्स। इक्विटी शेयर होल्डर रियल मास्टर है। सही मान्यता से देखा जाएगा तो आप सही मालिक हो किसके? कंपनी के। नेक्स्ट, आपको वोटिंग राइट्स है, आपको वोट करने का अधिकार है, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पूरे कंपनी को अपने अंडर में कंट्रोल कर सकते हो। यू नो कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट कम्स रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर बेयर मैक्सिमम रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा खतरा उठाता है। ऐसा क्यों कहा गया है ज्यादा से ज्यादा खतरा उठाता है? क्योंकि वाकई में उसको खतरा है। एक तो उसको डिविडेंड ज्यादा या कम मिलता है, सेकेंडली पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में मिलने वाला नहीं है, कभी मिलेगा, कंपनी जब बंद होगी तब मिलेगा, या फिर चाहिए तो किसी और को बेच दो मार्केट रेट में या मार्केट वैल्यू में। सबसे ज्यादा खतरा आप लोग उठा रहे हो। सो हियर स्टूडेंट्स, I think so these 6 points are clear in your mind. So I will be soon back with another video, continuation video of this. Thank you all of you, and please don't forget to press the bell icon and like. Thank you very much. Thank you.